अचार नहीं, समाचार से बनता है आज तक। सबसे तेज डीआरडीओ को मिली एक नई सफलता। डीआरडीओ की सफलता से थर्राया पाकिस्तान। एक बार फिर डीआरडीओ ने वो कारनामा कर दिखाया है जो पड़ोसी दुश्मनों की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी है। डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर से सॉलिड फ्यूल डेकजेट रैमजेट मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसे भारत ने रूस के साथ मिलकर बनाया है। यह मिसाइल अपनी ताकत की वजह से चर्चा का विषय बनी हुई है। और रही बात इसकी खासियतों की, तो यह मिसाइल जमीन से हवा और हवा से हवा में मार करने में सक्षम होगी। और यही वजह है कि इसे भविष्य में भारत की आधुनिक ताकतों में शुमार किया जाएगा। साथ ही इससे भारत की ताकत रक्षा क्षेत्र में बढ़ेगी और नई तकनीक के क्षेत्र में विकास भी होगा। रैमजेट तकनीक पर आधारित रॉकेट की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि इसके ईंधन को जबरदस्त थ्रस्टक या पावर या फिर शक्ति देने के लिए अधिक ईंधन का उपयोग नहीं किया जाता। इसकी वजह से मिसाइल या रॉकेट का वजन काफी कम हो जाता है। इस तकनीक से दरअसल हमारे वायुमंडल में मौजूद हवा का इस्तेमाल कर रॉकेट या मिसाइल की स्पीड को बढ़ाया जाता है। इसको आसान भाषा में यदि कहा जाए तो पहले रॉकेट या मिसाइल को ताकत देने के लिए ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर प्रयोग किया जाता था। इन दोनों को निश्चित मात्रा में भरना जरूरी होता था। इसी वजह से रॉकेट या मिसाइल का वजन बढ़ जाता था। इसका असर सीधे तौर पर उसकी स्पीड और उसकी क्षमता पर भी पड़ता था। आर्थिक रूप से भी यह काफी महंगा सौदा होता था। गौरतलब है कि इस तकनीक का सबसे पहले उपयोग 1960 में किया गया था, जिसके बाद से ही इसे रैमजेट तकनीक का नाम दिया गया। इस तकनीक को एरोथर्मोडायनामिक भी कहा जाता है। विज्ञान की भाषा में इसे एयर ब्रीदिंग इंजन कहा जाता है। ये ऐसा इंजन होता है जो वातावरण में मौजूद हवा का इस्तेमाल करके अपनी गति को बढ़ाने के लिए करता है। इसमें किसी भी तरह के एक्सियल कंप्रेसर की जरूरत नहीं पड़ती। ये इंजन सुपरसोनिक स्पीड या मैक 3 की स्पीड पर बेहतर तरीके से काम करता है। इसकी स्पीड 6 मैक तक की जा सकती है, यानी कि यह मिसाइल लॉन्च होने के बाद दुश्मन को सोचने और संभलने का भी मौका नहीं देती। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।